गर्मियों की छुट्टियां थीं और 5 कॉलेज दोस्त आर्यन, अर्पिता, करण, सिमा और विवान एक साहसिक ट्रैकिंग यात्रा पर निकले थे। उनका इरादा था कि वे कुछ दिन जंगल में बिताएं, प्रकृति के बीच शांति का अनुभव करें और अपनी चिंताओं से दूर रहें। लेकिन यह यात्रा उन्हें एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां अजीब घटनाओं और भयावह रहस्यों का सामना करना पड़ेगा। जंगल के बीच एक पुरानी और बंद पड़ी न्यूक्लियर फैक्ट्री थी, जहां कई साल पहले एक भीषण हादसा हुआ था। उस हादसे में फैक्ट्री के कर्मचारी अपनी जान गंवा चुके थे और तब से वह स्थान खंडहर बनकर रह गया था। लेकिन यह फैक्ट्री केवल खंडहर नहीं थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर कोने में कुछ न कुछ भूतियां घटित हो रहा था। फैक्ट्री के आसपास के लोग इस स्थान से डरते थे और उसे असामान्य मानते थे। विवान, जो एक म्यूजिशियन था, अपने दोस्तों के साथ एक म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए इस डरावनी जगह का चुनाव करता है। वह जानता था कि इस खंडहर की खामोशी और इसका डरावना माहौल उनके वीडियो के लिए एक परफेक्ट बैकग्राउंड हो सकता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वे जो एक मस्ती भरी शूटिंग समझ रहे थे, वह दरअसल उनकी जिंदगी के सबसे खतरनाक और डरावने पल बनने वाले थे। जैसे जैसे वे फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं, अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। कौवों का झुंड, रहस्यमयी आवाजें और अंधेरे में कुछ छिपे हुए साए उनके कदमों को और भी भारी कर देते हैं। उन्हें धीरे धीरे यह एहसास होता है कि वे सिर्फ एक खंडहर में नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह में फंस गए हैं जहां मौत और भय के साए हमेशा मंडराते रहते हैं। यह कहानी उन्हीं दोस्तों की है जो एक म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए फैक्ट्री गए थे। लेकिन वहां उन्हें जो अनुभव हुआ, वह उनके लिए एक काले भूतिया रहस्य में बदल गया। गर्मियों की छुट्टियां थीं और 5 कॉलेज दोस्त आर्यन, अर्पिता, करण, सिमा और विवान एक ट्रैकिंग एडवेंचर पर निकले थे। वे अपनी यात्रा के दौरान एक पुराने जंगल रिजर्व में रुकने वाले थे। यह रिजर्व एक न्यूक्लियर फैक्ट्री के पास था, जो कई साल पहले एक बड़े हादसे का शिकार हुई थी। इस हादसे ने फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों की जान ले ली थी। फैक्ट्री अब बंद पड़ी थी और वहां अजीब तरह की खामोशी पसरी हुई थी। अर्पिता ने डरते हुए पूछा, क्या तुम लोग जानते हो इस फैक्ट्री के बारे में? उसकी आंखों में थोड़ी चिंता थी। विवान ने उत्साह से कहा, अरे, ये सब बस अफवाहें हैं, कोई डरने की बात नहीं है। हम बस एक म्यूजिक वीडियो शूट करेंगे और मस्ती करेंगे। विवान एक म्यूजिशियन था और उसे हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने का शौक था। आखिरकार सभी दोस्त फैक्ट्री के पास पहुंच गए। आसपास का माहौल अजीब सा था। फैक्ट्री के खंडहर जैसे होते हुए भी वे सभी यहां अपनी शूटिंग के लिए एक अच्छा दृश्य ढूंढ रहे थे। अर्पिता ने कहा, यह जगह बहुत ही डरावनी लग रही है। क्या यह ठीक रहेगा? आर्यन ने हंसते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल। इस फैक्ट्री के खंडहर और धुंधले माहौल में शूट करने का मजा ही कुछ और होगा। आर्यन हमेशा नई जगहों पर साहसिक कार्य करने का पक्षधर था। फैक्ट्री के पास के जंगल में घने पेड़ और अंधेरा सा वातावरण था। जैसा ही वे फैक्ट्री के पास पहुंचे, अचानक आसमान में कौवों का झुंड मंडराने लगा। काले कौवे पूरे आकाश में उड़ रहे थे और उनकी तेज आवाज ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया। विवान ने अपने कैमरे से कौवों का वीडियो बनाते हुए कहा, तुम लोग देख रहे हो, यह दृश्य बिल्कुल म्यूजिक वीडियो के लिए परफेक्ट है। लेकिन अर्पिता ने घबराते हुए कहा, यहां कुछ तो है, यह सब सही नहीं लग रहा है। कभी सुना है इस फैक्ट्री के बारे में? यहां एक बड़ा हादसा हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। करण ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। हम तो बस मजे करने आए हैं। अर्पिता की चिंता को नजरअंदाज करते हुए वे सभी फैक्ट्री के अंदर गए। फैक्ट्री के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर जंग लगे हुए थे, खिड़कियां टूट चुकी थीं और हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी। यहां की खामोशी ने और भी डरावना माहौल बना दिया। विवान ने कहा, यह जगह डरावनी लग रही है, लेकिन हमारी शूटिंग के लिए बेहतरीन होगी। और वे अपनी शूटिंग शुरू करने लगे। चरण दर चरण वे फैक्ट्री के अंदर के विभिन्न हिस्सों में घूमे। तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई खिड़की टूटने की आवाज हो। वे घबराए हुए ऊपर की ओर भागे। अर्पिता ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? आर्यन ने कहा, क्या तुमने वह आवाज सुनी? स्विंग, और वे सभी पहली मंजिल पर पहुंचे। वहां एक खिड़की का कांच टूटा हुआ। अचानक उन्होंने देखा कि सिमा, जिसे वे कुछ देर पहले कैंप वापस भेज चुके थे, अब फैक्ट्री के पास खड़ी थी।
आर्यन ने घबराकर पूछा, सीमा, तुम यहां क्या कर रही हो? लेकिन सीमा बिना किसी प्रतिक्रिया के खड़ी थी। उसके पास गहरे हरे और पीले रंग का पानी पड़ा हुआ था, जिसे वह अपनी जीभ से चूस रही थी। अर्पिता चिल्लाई, तुम क्या कर रही हो? करण ने कहा, यह ठीक नहीं है, तुम वापस कैंप क्यों नहीं गई? लेकिन सीमा बिना कुछ कहे वहां खड़ी रही, जैसे वह किसी अजीब दुनिया में खो चुकी थी। तभी वह अचानक गायब हो गई। अर्पिता ने डरते हुए कहा, क्या था वह? आर्यन ने कहा, कुछ ठीक नहीं है, हम तुरंत वापस कैंप लौटते हैं। सीमा को वापस कैंप भेज दिया गया। वह बहुत बीमार हो चुकी थी और बुखार के कारण कांप रही थी। उसे खांसी भी बहुत हो रही थी। दोस्तों ने सोचा कि वह आराम कर लेगी और जल्द ठीक हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर बाकी के दोस्त फैक्ट्री में म्यूजिक वीडियो शूट करने में व्यस्त थे। वे एक अच्छा दृश्य ढूंढने के लिए इधर-उधर घूम रहे थे। विवान ने अपने कैमरे से शूटिंग शुरू की और कहा, यहाँ का माहौल बिल्कुल म्यूजिक वीडियो के लिए परफेक्ट है। आखिरकार, जैसे ही वे शूट कर रहे थे, अचानक फैक्ट्री की एक खिड़की से कांच का टुकड़ा गिरने की आवाज आई। वे डर के साथ ऊपर की ओर भागे। क्या हुआ? अर्पिता ने घबराते हुए पूछा। उन्हें खिड़की टूटने की आवाज आई थी और जब वे पास गए तो जो दृश्य उनकी आंखों के सामने था वह डरावना था। विवान, जो अभी कुछ देर पहले कैंप भेजी गई सीमा को वापस लेकर आ रहे थे, अब वही गहरे हरे और पीले रंग के पानी को पीता हुआ दिखाई दिया। वह खड़ा था, जैसे वह किसी अजीब दुनिया में खो गया हो। आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन विवान की आंखें खाली सी लग रही थीं। वह बिना कुछ कहे पानी पीता रहा। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ ही पल में वह अचानक गायब हो गया। अर्पिता ने डरते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? आर्यन ने कहा, हमेशा की तरह कोई नहीं लौटता। अब हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। यह जगह सही नहीं है। लेकिन जैसे ही वे फैक्ट्री से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, दरवाजे अचानक बंद हो गए। करण ने घबराए हुए पूछा, अब हम क्या करेंगे? विवान ने कहा, क्या तुम लोग खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करोगे? वे सभी खिड़की तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे ऊपर चढ़ने लगे, खिड़की का कांच टूट कर गिर गया और उनके चेहरों पर बिखर गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे फिर से कोशिश करने लगे। आखिरकार वे खिड़की से बाहर निकलने में सफल हो गए। अब वे सब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फैक्ट्री के अंदर उनकी हरकतें अब अजीब हो चुकी थीं। जैसे ही वे भागते हुए एक रास्ते की तलाश कर रहे थे, उन्हें हर कोने से आवाजें सुनाई देने लगीं। आर्यन ने कहा, हमें रास्ता मिल जाएगा। अर्पिता ने देखा कि एक कमरे में कोई और दोस्त खड़ा है और वह दीवार पर अपना चेहरा घिस रहा था। उसने घबराते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? लेकिन जैसे ही वह पास गई, उस दोस्त का चेहरा खून से सना हुआ था। वह मुस्कुराया और बोला, अब हम सबका क्या होगा, यह तो देखना है। फिर उसने जोर से चीख मारी और उसकी चीख सुनकर अर्पिता और आर्यन के कानों में तेज दर्द हुआ। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो वह दोस्त गायब हो चुका था। अब वे और ज्यादा घबराए हुए थे। करण ने कहा, हम यहां फंस गए हैं, हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। यहां से कहानी और भी डरावनी हो गई। फैक्ट्री में रहस्यमय घटनाएं बढ़ने लगीं और दोस्तों को यह एहसास हुआ कि जो कुछ हो रहा था वह किसी भूतिया शक्ति का काम था। जब वे दोबारा बाहर जाने की कोशिश करने लगे, तो उन्हें महसूस हुआ कि जैसे फैक्ट्री का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। आसपास की दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उन्हें पीछा कर रहा हो। वे हड़बड़ी में इधर-उधर दौड़ रहे थे, लेकिन फैक्ट्री के अंदर किसी तरह का रास्ता नहीं मिल रहा था। अब वे पूरी तरह से घबराए हुए थे। अर्पिता ने डरते हुए पूछा, कहीं बाहर जाने का रास्ता है? आर्यन ने कहा, यहीं कहीं होगा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। तभी एक तेज आवाज आई, जैसे कोई मशीन चालू हो गई हो। सभी दोस्त सहम कर रुक गए और चारों ओर देखा। अचानक फैक्ट्री की बत्तियां जलने लगीं। यह दृश्य बिल्कुल अजीब था। एक खंडहर जैसी फैक्ट्री की बत्तियां खुद से जलने लगीं और वह भी बिना किसी वजह के। करण ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हो रहा है? यह सब कुछ ठीक नहीं है। अब जैसे ही फैक्ट्री के अंदर का वातावरण और भी सर्द और डरावना हो गया,
एक बहुत तेज शोर सुनाई देने लगा, जैसे किसी भारी मशीन ने काम करना शुरू कर दिया हो। सभी का दिल धड़क रहा था और फिर अचानक एक बड़ी धातु की चेन हवा में लहराते हुए आई और करण को गर्दन से पकड़ लिया। वह जोर से चीखा, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे घसीटते हुए अंधेरे गलियारे में खींच लिया गया। उसकी आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। सभी ने एक साथ चिल्लाया, करण! दोनों बचे हुए दोस्त आर्यन और अर्पिता डर से कांपते हुए उस ओर दौड़े। वे उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब तक वे उस काले धब्बे तक पहुंचे, करण गायब हो चुका था। उनका दिल दहशत से भर चुका था और वे अब पूरी तरह से पागल हो गए थे। अर्पिता ने घबराते हुए पूछा, क्या यह सब सच है? हम क्या करें? आर्यन ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, हमें एक रास्ता मिलना चाहिए। हमें बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उन्होंने अब तक के सारे रास्ते देख लिए थे, लेकिन फैक्ट्री के अंदर जाने के बाद कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। फिर अचानक उन्हें एक कांच की खिड़की दिखाई दी, जो काफी दूर थी। आर्यन और अर्पिता दोनों वहां दौड़े। वे खिड़की तक पहुंचे और आर्यन ने उसे खोला। अर्पिता ने कहा, यह तो बंद है। आर्यन ने खिड़की को जोर से झटका दिया। यह खिड़की कैसे खुल सकती है? और वह आखिरकार खुल गई। वह बाहर का दृश्य देखकर थोड़ी राहत महसूस करने लगे। लेकिन जैसे ही वे खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, अचानक एक काला कौवा उनके पास आकर उनकी आंखों के सामने तेजी से उड़ गया। कौवा सीधा आर्यन के चेहरे पर आकर टकराया और वह गिरकर नीचे गिर पड़ा। अर्पिता चिल्लाई, आर्यन! लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर पाती, अचानक आर्यन को खींचकर फैक्ट्री के अंदर घसीटा गया। उसका चेहरा घबराए हुए था और उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। अर्पिता ने जोर से आवाज दी, लेकिन आर्यन का नाम पुकारने पर कोई जवाब नहीं मिला। वह अकेली रह गई, पूरी तरह से घबराई हुई और फंसी हुई। अब वह बिना किसी मदद के बचे हुए थी और वह पूरी तरह से जान चुकी थी कि वह अकेली है और उस फैक्ट्री में कुछ तो भूतिया शक्तियां हैं। साथ ही उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि क्या वह भी अगले पल अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। फिर अचानक एक अजीब सी आवाज आई, क्या तुम इसे समझ सकते हो? हम सब तुम्हें यहां नहीं छोड़ेंगे। एक भयानक कांपती आवाज गूंजने लगी। अर्पिता ने कांपते हुए चारों ओर देखा, लेकिन वह कहीं भी नहीं दिखे। डर के कारण वह किसी भी कदम को उठाने से पहले हिचकिचा रही थी। अचानक फैक्ट्री के अंदर एक बहुत तेज शोर हुआ और फिर बत्तियां बुझ गईं। अंधेरा फैल गया और उसे महसूस हुआ कि जैसे फैक्ट्री का पूरा माहौल बदल गया हो। अर्पिता डर से कांपते हुए एक पुरानी मशीन के पास छिपने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि एक काला धुआं फैक्ट्री की दीवारों से निकलता हुआ आ रहा था। वह कुछ समय तक उसकी ओर नहीं देख पाई, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो वह समझ गई कि यह सिर्फ धुआं नहीं था, यह एक भूतिया रूप था। उस धुएं के अंदर एक औरत की भयानक और भयावह आवाज गूंज रही थी, तुमने सबका खेल खत्म कर दिया, अब तुम हमारी जाल में हो। अर्पिता ने डरते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ हो? ये सब क्या हो रहा है? तुमने इसे समझा नहीं, हम सब तुमसे बदला लेंगे। वह आवाज फिर गूंजी। अब वह समझ चुकी थी कि उसकी और उसके दोस्तों की जान खतरे में है और इस फैक्ट्री के अंदर कुछ डरावना है जो उन्हें हर कीमत पर छोड़ने नहीं जा रहा। फैक्ट्री की दीवारें अब उन्हें घेरने लगीं और अर्पिता को यह एहसास हुआ कि यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वहीं दूसरी ओर सिमा, जो कुछ देर पहले ही कैंप में बुखार की हालत में थी, अब दौड़ते हुए उस फैक्ट्री की ओर बढ़ रही थी। उसने जल्दी से अपना बैग पैक किया और मदद के लिए चिल्लाने लगी, क्या हो रहा है? मुझे तो कोई मदद चाहिए। वह धीरे धीरे फैक्ट्री के पास पहुंच गई और देखा कि अंदर का माहौल भयानक हो गया था। फैक्ट्री का दरवाजा बंद था, लेकिन फिर भी उसे अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह डर के बावजूद अंदर घुसी और वहां जो कुछ भी हुआ उसे देखकर उसका दिल डूबने लगा। अगले दिन सिमा पुलिस स्टेशन पहुंची और अधिकारियों को पूरी कहानी बताई। उन्होंने तुरंत फैक्ट्री का दौरा किया, लेकिन जब तक वे पहुंचे, फैक्ट्री पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। न तो वहां कोई था और न ही कोई काबू पाने वाला सुराग मिला। फिर पुलिस ने एक कैमरा पाया जो विवान के द्वारा छोड़ा गया था और उस कैमरे में रिकॉर्डेड फुटेज देखने के बाद वे दंग रह गए।
फुटेज में वह सब कुछ दिख रहा था जो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। यह इतना भयावह था कि पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया और एक विशेष जांच टीम को भेजा। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। फैक्ट्री को ध्वस्त करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन यह मामला अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से जुड़ा था और मामला अब भी लंबित है। आज भी उस फैक्ट्री के पास से लोग गुजरते हुए खौफ महसूस करते हैं और दोस्तों के परिवारों में यह घटना एक गहरे आघात के रूप में जिंदा है। वे मानते हैं कि शायद उनके बच्चे ने उन दोस्तों को मार दिया और यह सारी कहानी झूठी है क्योंकि पुलिस और सरकार ने फुटेज को छुपा लिया है। लेकिन क्या सचमुच कोई सच सामने आ सकता है? क्या वह फैक्ट्री अब भी किसी अजीब शक्ति के अधीन है? यह सवाल आज भी सभी के दिमाग में तैर रहा है। तो यह हमारी आज की कहानी थी। अगर आपकी कोई भूतिया या डरावनी कहानी हो तो कृपया हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर भेजें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।